हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मैथ्स गुरु चैनल और मैं हूं राजीव पटेल। आज हम एलन वेव का चैप्टर 1 का प्रॉब्लम नंबर 1.9 का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 1.9 में क्या कर रहा है। डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल इज पीरियोडिक। चेक करना है कि सिग्नल गिवन पीरियोडिक है या नहीं। If a signal is periodic, specify the fundamental period। अगर periodic है तो fundamental period भी find करना है। तो कैसे पता करेंगे कि ये periodic है या नहीं। If a signal will be periodic, then it repeats its value after a regular time interval। तो हम लेट करके चलेंगे कि periodic है और कैपिटल T टाइम पीरियड से periodic है। If xt is periodic with time period capital T, then xt plus t equal to xt होगा। अगर periodic है तो कुछ ना कुछ कैपिटल T की कोई ना कोई एक रियल वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, जिससे शिफ्ट करने पे सिग्नल अपने वैल्यू को रिपीट करेगा। तो हम एक कंडीशन लेके चलेंगे और कैपिटल टी की वैल्यू फाइंड करने की प्रयास करेंगे। अगर कोई रियल वैल्यू कैपिटल टी की आती है तो पीरियोडिक होगा, अगर इमेजिनरी वैल्यू आती है या नहीं आ पाती है तो पीरियोडिक नहीं होगा। तो ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट में क्या बोला है, x1 t प्लस टी इक्वल टू x1 t लेके चलते हैं। x1 t गिवन है j e टू दी पावर j 10t, j e टू दी पावर j 10t। तो यहां से x1 t प्लस टी फाइंड करेंगे। t प्लस टी फाइंड करना है मतलब t को रिप्लेस करना है t प्लस टी से। लेफ्ट साइड में t इज रिप्लेस्ड बाय t प्लस कैपिटल टी है, तो राइट साइड में भी t को हम t प्लस कैपिटल टी से रिप्लेस कर देते हैं। j e टू दी पावर j 10 t इज रिप्लेस्ड बाय t प्लस कैपिटल टी। और इधर x1t है तो x1t एज इट इज कॉपी कर दीजिए, j e टू दी पावर j 10t। x1t को एज इट इज कॉपी कर दीजिए, ठीक है। तो इसको खोल देंगे, x टू दी पावर a प्लस b होता है, x टू दी पावर a इंटू x टू दी पावर b। तो अलग अलग कर देते हैं इसको। हो जाएगा j e टू दी पावर j 10t प्लस j 10t कैपिटल टी। लेफ्ट साइड वाले को लिख रहे हैं, इसको चाहें तो लिख सकते हैं j e टू दी पावर j 10t मल्टीप्लाइड बाई e टू दी पावर j 10t। अभी लेफ्ट साइड वाले को हमने लिखा है, राइट साइड वाला इधर लिख रहा हूं j e टू दी पावर j 10t। j e टू दी पावर j 10t कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पूरा सेम है तो डिवाइड में जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बन गया e टू दी पावर j 10t इक्वल टू 1। क्या बन गया e टू दी पावर j 10t इक्वल टू 1। e टू दी पावर j 10t इक्वल टू 1 और 1 को लिख सकते हैं e टू दी पावर j 2k पाई। 1 होता है e टू दी पावर j 2k पाई की वैल्यू, है ना। e टू दी पावर j 2k पाई मतलब cos 2k पाई प्लस j sin 2k पाई। cos 2k पाई 1 होता है और sin 2k पाई 0 होता है। तो 1 को एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में आप e टू दी पावर j 2k पाई लिख सकते हैं। अब बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा। तो क्या बन जाएगा, सॉरी स्मॉल टी नहीं कैपिटल टी है, स्मॉल टी वाला तो कैंसिल आउट हो गया था, कैपिटल टी वाला बचा है। तो j 10t इक्वल टू j 2k पाई। जे जे कैंसिल आउट हो जाएगा, t इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई के डिवाइड बाई 10 मतलब पाई बाई 5 इंटू के, विच इज रियल। ये क्या है, रियल है। कंटिन्यूअस के लिए रियल होना जरूरी है, बस काफी है। हाँ, डिस्क्रीट के लिए टाइम पीरियड ऑलवेज इंटीजर होना, इंटरवल वैल्यू होनी चाहिए, तो इरेशनल होना चाहिए। डिस्क्रीट में रियल है तो पीरियोडिक होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस में रियल है तो पीरियोडिक होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस में टाइम पीरियड
डेसिमल्स में भी आ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो डेसिमल में भी आ सकते हैं। तो फॉर फंडामेंटल टाइम पीरियड आपको निकालना है फंडामेंटल टाइम पीरियड। तो के की स्मॉलेस्ट वैल्यू पुट करेंगे, के इंटीजर है तो के की स्मॉलेस्ट वैल्यू पुट करेंगे, पुट के इक्वल टू 1, के 1 पुट करेंगे तो टाइम पीरियड आ गया π/5। तो इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड में लगे हाथ हमने निकाल दिया, जो कि आया π/5। पाई रेशनल है, कंटिन्यूअस सिग्नल में टाइम पीरियड रेशनल आ रहा है, रेशनल आ रहा है, कुछ भी आ सकता है, रियल होना चाहिए, कोई समस्या नहीं है। फंडामेंटल टाइम पीरियड के लिए के की वैल्यू हमने 1 पुट किया तो स्मॉलेस्ट टाइम पीरियड आ गया, जिससे ये सिग्नल जितने टाइम इंटरवल के बाद ये सिग्नल अपने वैल्यूज को रिपीट कर रहा है। अब बी पार्ट हम देखने जा रहे हैं। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में है x2t इक्वल टू e टू दी पावर -1 प्लस जेटी। x2t इक्वल टू है e टू दी पावर -1 प्लस जेटी। यहां से अगर x2t प्लस कैपिटल टी फाइंड करेंगे तो t इज रिप्लेस्ड बाई कैपिटल टी, t को t प्लस कैपिटल टी, एक बार t से मल्टीप्लाई होगा, एक बार कैपिटल टी से, -1 प्लस जेटी फिर प्लस -1 प्लस जे कैपिटल टी। इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, e टू दी पावर -1 प्लस जे टी इंटू e टू दी पावर -1 प्लस जे टी, a टू दी पावर x प्लस वाई, a टू दी पावर x इंटू a टू दी पावर वाई, ये हो गया। तो अगर x2t सिग्नल t टाइम पीरियड से पीरियोडिक है तो ये दोनों वैल्यू इक्वल होगी, मतलब x2t प्लस t इक्वल टू x2t आनी चाहिए, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। और इसको लेके चलेंगे, अगर कैपिटल टी की कोई रियल वैल्यू आती है तो पीरियोडिक होगा, तो कुछ नहीं होगा। तो x2t प्लस कैपिटल टी की वैल्यू ये आई है, हम पुट कर दे रहे हैं e टू दी पावर -1 प्लस जे टी into e to the power -1 plus j capital T, and x2t, value of x2t is given in problem -1 plus j small t। कैंसिल आउट कर दीजिए, ये डिवाइड में जाएगा, ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं। तो ये बचेगा e टू दी पावर -1 प्लस जे टी इक्वल टू 1, और 1 की अभी हमने बताई, 1 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, e टू दी पावर j 2k पाई। बेस से मैं पावर इक्वेट कर दीजिए, बेस से मैं तो पावर इक्वेट कर दीजिए, -1 प्लस जे टी इक्वल टू हो गया -1 प्लस जे इंटू टी कैपिटल टी इक्वल टू हो गया जे 2k पाई, जे 2k पाई। कैपिटल टी निकालेंगे तो जे 2k पाई डिवाइड बाई -1 प्लस जे। अब जे एक इमेजिनरी क्वांटिटी है, जे की वैल्यू होती है रूट अंडर -1, आई होता लिखते हैं भैया आज, तो इमेजिनरी वैल्यू आई, नॉट रियल। ये जो टाइम पीरियड आया वो रियल नहीं आया, इमेजिनरी टाइम पीरियड आया, तो इट इज नॉट पीरियोडिक। सो x2t इज नॉट पीरियोडिक। x2t पीरियोडिक होगा कंटिन्यूअस सिग्नल जब टाइम पीरियड रियल आए, कंटिन्यूअस में बस रियल आ जाए सफिशिएंट कंडीशन है पीरियोडिक होने के लिए, सिग्नल के लिए। अगले प्रॉब्लम में देखेंगे, दो सिग्नल अगर सुपरपोज कर रहा है, ऐड ऑन हो रहा है, तो फिर वो कब पीरियोडिक होगा नहीं होगा, उसका टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, वो है आपका 1.10 वाले। अभी इसमें इंडिविजुअल सिग्नल की बात हो रही है, तो ये भी देख लिए कि कंटिन्यूअस सिग्नल कब पीरियोडिक होगा, कब पीरियोडिक नहीं होगा। अब सी वाला एग्जांपल डिस्क्रीट सिग्नल के लिए, आइए देखते हैं डिस्क्रीट में क्या डिफरेंस है कंटिन्यूअस से, क्या इसके कंडीशन में अंतर होगा, डिस्क्रीट वाले में थोड़ा तो अलग होगा। मीन जो फंडामेंटल है वो ये है कि डिस्क्रीट सिग्नल सिर्फ टाइम के इंटीजर वैल्यू पे एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब इसका टाइम पीरियड जब भी आएगा तो इंटीजर आएगा, ये आप मन में दिमाग में बैठा के रखिए। तो सी दे रखा है x3n इक्वल टू e टू दी पावर j 7 पाई n, e टू दी पावर j 7 पाई n।
हम लेट कर लेते हैं कैपिटल एन से पीरियोडिक है, तो कैपिटल एन पे शिफ्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, एन इज रिप्लेस्ड बाई कैपिटल एन, राइट साइड ऑल्सो एन को रिप्लेस करिए एन प्लस कैपिटल एन, इसको ओपन करेंगे 2 टू द पावर जे 7 पाई एन, जे 7 पाई कैपिटल एन, फिर और अलग कर दे तो टू द पावर जे 7 पाई एन मल्टीप्लाइड बाई टू द पावर जे 7 पाई कैपिटल एन। अगर पीरियोडिक तो दोनों वैल्यू बराबर होगी, कैपिटल एन टाइम पीरियड से शिफ्टिंग करेंगे तो सेम वापस वही सिग्नल मिल जाएगा अगर पीरियोडिक है तो हम मान के चल रहे हैं पीरियोडिक है और टाइम पीरियड निकालने का प्रयास कर रहे हैं। अगर टाइम पीरियड डिजायर्ड टाइम पीरियड आ जाता है तो पीरियोडिक है, अदरवाइज नहीं है। एक्चुअली इनकी वैल्यू क्या होगी जो दे रखा है क्वेश्चन में, जे 7 पाई एन, जे 7 पाई एन कैंसिल आउट हो जाएगा, टू द पावर जे 7 पाई कैपिटल एन इक्वल टू 1, और 1 की वैल्यू होती है टू द पावर जे 2 पाई के, सेम चीज चलेगा, बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, तो जे 7 पाई एन इक्वल टू जे 2 पाई के, कैपिटल एन इक्वल टू हो गया जे 2 पाई के डिवाइड बाई जे 7 पाई एन, 7 पाई सॉरी, जे कैंसिल आउट हो गया, पाई पाई भी कैंसिल आउट हो गया, तो कैपिटल एन की वैल्यू आ गई 2/7, ठीक है। अब टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, तो सेलेक्ट क्या करना पड़ेगा, लिस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ के, select least integer value of k which make capital N as integer, जो कि कैपिटल एन को इंटीजर बना दे, k की वैसे लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू आप सेलेक्ट करिए कि इंटीजर k भी इंटीजर है और कैपिटल एन को भी इंटीजर, फंडामेंटल टाइप पीरियड निकालना है तो लिस्ट वाली सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब यही तो ध्यान देने वाली बात है, ये इंटीजर कब बनेगा, जब ये इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में होगा। अगर ये इरेशनल फॉर्म में है तो k की कोई भी ऐसी इंटीजर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी जो कैपिटल एन को इंटीजर बना दे, कैपिटल एन को इंटीजर बना दे। तो कंडीशन क्या होना चाहिए कि 2/n मतलब 2 पाई बाई जो ओमेगा है, टू द पावर जे ओमेगा एन मान ले तो 2 पाई बाई ओमेगा रेशनल होना चाहिए। डिस्क्रीट के लिए कंडीशन क्या है, 2 पाई बाई ओमेगा अगर रेशनल नहीं है तो पीरियोडिक नहीं है। इसके लिए आप लिख सकते हैं कोई भी सिग्नल एक्स एन इक्वल टू ए कॉस ओमेगा एन प्लस 5, ए साइन ओमेगा एन प्लस 5 और ऑफ टाइप e टू द पावर जे ओमेगा एन प्लस 5 will be periodic with time period 2 पाई बाई ओमेगा, कितने टाइम पीरियड से पीरियोडिक होगा, 2 पाई बाई ओमेगा, प्रोवाइडेड 2 पाई बाई ओमेगा इज रेशनल, रेशनल होना चाहिए, अगर रेशनल नहीं है तो पीरियोडिक नहीं हुआ। डिस्क्रीट के लिए कंडीशन किसके लिए है, डिस्क्रीट के लिए 2 पाई बाई ओमेगा अगर रेशनल है तो पीरियोडिक होगा और इसका टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा होगा। 2 पाई बाई ओमेगा इंटू के होगा, के की इंटीग्रल वैल्यू आपकी सेलेक्ट करनी पड़ेगी एन को इंटीजर बनाने के लिए। तो के की क्या वैल्यू सिलेक्ट करें भाई, क्या वैल्यू सिलेक्ट किया जाए के की, जो डिनोमिनेटर में वही सिलेक्ट करेंगे, एन इक्वल टू है 2/7 इंटू के, सेलेक्ट k इक्वल टू 7, तो n इक्वल टू बन जाएगा 2/7 इंटू 7, 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, n इक्वल टू 2। ये आ गया फंडामेंटल टाइम पीरियड, क्या आ गया, फंडामेंटल टाइम पीरियड आ गया आपका। इस तरह से डिस्क्रीट सिग्नल का भी अगर पीरियोडिक है तो फंडामेंटल टाइम पीरियड आप फाइंड कर सकते हैं। चलिए डिस्क्रीट में भी है ना 3 एग्जाम्पल हमारे पास है, 3 एग्जाम्पल ओपन में इसलिए दिया है कि 3 डिफरेंट कंडीशन को 3 डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम को डील कर सके, हैंडल करना सीख सके। तो डी पार्ट देखते हैं, आइए देखते हैं बी पार्ट। बनाना पड़ेगा, सारे प्रॉब्लम बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एक प्रॉब्लम बना दिया आपको कंसेप्ट आ गया।
सारे प्रॉब्लम बनाइए, और सारे प्रॉब्लम बनाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम बनाने की एफिशिएंसी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तभी कमांड आएगा और पेपर में मार्क्स आएंगे। ऐसा मत सोचिए कि एक प्रॉब्लम बना लिया, हमें बनाना आ गया। बनाना नहीं आना है, स्पीड के साथ बनाना आना है, विद इन द टाइम लिमिट बनाने आना चाहिए। इसके लिए आपकी प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो डी में x2n दे रखा है, x3 के बाद x4 होना चाहिए ना, चलिए x4 ले लेते हैं। 3 टू द पावर j 3 पाई n प्लस 1/2 डिवाइड बाई 5 यहां लगा देते हैं। तो x4 n प्लस कैपिटल N क्या हो जाएगा? 3 टू द पावर j 3 पाई बाई 5 3 पाई बाई 5 n प्लस कैपिटल N प्लस 1/2 अलग अलग कर देते हैं। 3 टू द पावर j 3 पाई बाई 5 n प्लस 1/2 अलग ले लेते हैं, प्लस j 3 पाई बाई 5 इंटू कैपिटल N अलग ले लेते हैं। ठीक है, a टू द पावर x प्लस y, a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y हो जाएगा। नीचे लिखता हूं 3 पाई बाई 5 n प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाई e टू द पावर j 3 पाई बाई 5 इंटू n, ये आ गया। और पीरियोडिक है तो क्या होगा? x4 n प्लस कैपिटल N इक्वल टू x4 n के बराबर होगा। इसको वैल्यू को सेटिस्फाई करवा के आप कैपिटल N की वैल्यू निकालने का प्रयास करिए। क्या इसकी वैल्यू आई है? x4 n प्लस कैपिटल N की वैल्यू क्या आई है? देखिए 3 टू द पावर j 3 पाई बाई 5 n प्लस 1/2 3 पाई बाई 5 n इक्वल टू x2n की वैल्यू, x2 क्या होगा? x4n, x4n की वैल्यू कुछ प्रॉब्लम में दे रखा था 3 टू द पावर j 3 पाई बाई 5 n प्लस 1/2। सेम है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा? e टू द पावर j 3 पाई बाई 5 कैपिटल N इक्वल टू 1, और 1 की वैल्यू लिख सकते हैं e टू द पावर j 2k पाई, e टू द पावर j 2k पाई। तो बेस सेम है, पावर भी सेम होगा, j 2k पाई, j कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई भी कैंसिल आउट हो जाएगा, n इक्वल टू 2 इंटू 5 बाई 3 k 10 बाई 3 k, ये रेशनल है 10 बाई 3 k, 10 बाई 3 रेशनल है, हेंस पीरियोडिक होगा। रेशनल है हेंस पीरियोडिक होगा। और पीरियोडिक होता है तो टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। k की स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू सेलेक्ट करेंगे जो कि n को इंटीजर बना दे, तो सेलेक्ट करेंगे k इक्वल टू 3, तो n इक्वल टू बन जाएगा 10 बाई 3 इंटू 3, 10, टाइम पीरियड 10 आ गया। फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या आ गया? 10 आ गया। इस तरीके से इसका भी हमने फंडामेंटल टाइम पीरियड निकाल लिया। अब नेक्स्ट करने जा रहे हैं ई पार्ट। ई पार्ट भी आइए करते हैं, देखते हैं ई पार्ट में क्या फर्क है। कुछ ना कुछ तो अलग होगा, इसमें तो कुछ नया ज्यादा मिला नहीं। ई पार्ट में हो सकता है कुछ नया मिल जाए। आइए चलते हैं कुछ नए की खोज। तो क्या है ई पार्ट? x5n 3 e टू द पावर j, बनाना पड़ेगा, इतने सारे क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे। मन करता है बनाए या मन करता है नहीं बनाए तो नहीं बनाए, ऐसा नहीं है ना। मन के हिसाब से नहीं चलना पड़ेगा, मन को मारना पड़ेगा। जब तक आप मन को मारेंगे नहीं तब तक जीत हासिल नहीं होगी। हम बोलते भी है मन को मारे जीत है, मन को मारे जीत है, मन से मारे हार।
अगर आपने मन को मार दिया तो आपकी जीत है, आपको मंजिल मिल जाएगी। आपके मन ने आपको मार दिया, आप अपने मन के हिसाब से काम करना शुरू कर दिए तो आपकी उसी समय हार है। तो पढ़ाई साधना है, पढ़ाई तपस्या है, पढ़ाई मनमौजी की चीज नहीं है। हालांकि हम गाना गाते हैं, यो यो माथो सी गुरु कर लो पढ़ाई शुरू, जो मन में आए करो मन को ना मारो। ये टैगलाइन है, लेकिन अगर मंजिल हासिल करना है तो मन को भी मारना पड़ेगा। मन मारना सबसे डिफिकल्ट काम है, और उस सबसे डिफिकल्ट काम को आपने अचीव कर लिया तो मंजिल कभी नहीं। मन भी उसी हिसाब से बनाए, मन को भी उसी रास्ते पे ले जाएं जिस रास्ते पे मंजिल है। ठीक है, तो आसानी सामंजस्य बनाए। अलग अलग कर देते हैं। एन के जगह पर एन प्लस कैपिटल एन लिख दिया, ए बन जाएगा 3 टू दी पावर जे 3/5। एक बार n प्लस 1/2 से मल्टीप्लाई होगा और एक बार कैपिटल एन से मल्टीप्लाई होगा। इसको भी अलग अलग कर देते हैं। 3 टू दी पावर जे 3/5 n प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई टू दी पावर जे 3/5n। ठीक है ना। मिस्टेक हो जाती है तो कमेंट्स में कुछ छोटे मोटे अगर माइनस लिखने में गलती हो जाती है तो कमेंट में बता दिया कीजिए, जिससे जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनके लिए सहूलियत हो जाए, वो उसको करेक्शन कर ले। x5 अब बहुत सारे लोग ऐसा कर भी रहे हैं, उनको धन्यवाद हमारी तरफ से कि आप भी जाने अनजाने एक सोशल वर्क कर रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स को वीडियो देखने में समस्या हो रही है उन्हें आप हेल्प कर रहे हैं कमेंट करके कि भाई सर आपने यहाँ 2 के जगह पर 1/2 लिख दिया है। ऐसा मतलब आप कमेंट किया कीजिए ना, ताकि जो आपकी जो आने वाली जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, अगर वो इस वीडियो को देखे तो आपके कमेंट से हेल्प ले पाए। कुछ ऐसी बातें लगती है कि जो इसमें बतानी चाहिए जो हम नहीं बता पा रहे हैं, तो उसे भी आप कमेंट में डाल दिया कीजिए, सर इसमें एक चीज भी आप बताते तो अच्छा लगता। अपने तरफ से आप बता दीजिए, जो कि आपके जूनियर बच्चे पढ़ेंगे तो उनके काम की चीज होगी, वो कमेंट भी पढ़ेंगे, नेचुरल सी बात है। 3 e टू दी पावर जे 3/5 n प्लस 1/2 इंटू x5 n प्लस n की वैल्यू नहीं तो कॉपी कर रहे हैं। 3/5n इक्वल टू 3 e टू दी पावर j 3/5 n प्लस 1/2। ये तो पूरा ही कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा e टू दी पावर j 3/5n इक्वल टू 1, और 1 की वैल्यू होती है e टू दी पावर j 2π k, e टू दी पावर j 2π k। तो j 3/5n इक्वल टू हो गया j 2π k। j इक्वल टू 2π अपॉन 3/5 k, 2π अपॉन 3/5 k। ये बन गया हमारा 10π/3 k। रुकिए, ठहरिए, जल्दीबाजी मत करिए, जो सोच रहे हैं वो नहीं है। k की वैल्यू 3 नहीं सिलेक्ट करना। यहां पे पाई है, पाई एक इरेशनल क्वांटिटी है। पाई की डेसिमल वैल्यू 10 करोड़ डिजिट तक आपका परम कंप्यूटर निकाल चुका है, उसके बाद भी डेसिमल वैल्यू ना तो रिपीट किया है ना टर्मिनेट किया है। तो पाई इरेशनल वैल्यू है, तो ये ओवरऑल आपका इरेशनल हो गया, इरेशनल वैल्यू हो गई। सो ये पीरियोडिक नहीं होगा, डिस्क्रीट में थोड़ा लोचा है। सो x5n will not be periodic। x5n पीरियोडिक नहीं होगा, और पीरियोडिक ही नहीं है तो टाइम पीरियड किस बात का भाई। तो पीरियोडिक नहीं है तो टाइम पीरियड निकालने की जरूरत नहीं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रब्बा खैर, शुभ रात्रि।